नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम। दर्शकों, गांधी को क्या सचमुच नहीं जानती थी दुनिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से अब सियासत जो है गर्मा चुकी है। आपको बता दें, गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर हमला भी बोल दिया है। महान हस्तियों को प्रेरित करने वाले गांधी को क्या सचमुच में दुनिया नहीं जानती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबर्नो की फिल्म गांधी से पहले विदेश में रहने वाले लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व महान था। पिछले 75 सालों में गांधी को दुनिया के सामने लाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? मुझे खेद है, लेकिन गांधी को कोई नहीं जानता था। जब पहली बार फिल्म गांधी बनी तो दुनिया को उत्सुकता हुई कि ये लोग कौन हैं। हम एक देश के तौर पर उन्हें दुनिया तक नहीं पहुंचा सके। यह इस देश का कर्तव्य था। इसके बाद कांग्रेस नेता और गांधीवादी विचारक उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों ने शाखाओं में दुनिया का ज्ञान हासिल किया है वो गांधी को नहीं समझ सकते, लेकिन वो गोडसे को समझ सकते हैं, जिसने गांधी की हत्या की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर 1952 के बाद से ही फिल्म बनाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1960 के दशक में गांधी के जीवन पर फिल्म बनाने का पहला प्रयास किया था। हालांकि इसके बाद एटनबरो ने 20 साल की देरी के बाद नवंबर 1980 में फिल्म की शूटिंग शुरू की। लगभग 1.5 साल तक शूटिंग चली और फिल्म आखिरकार मई 1981 में पूरी हुई। इस फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, जबकि रोशन सेठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की भूमिका हर्ष नियर ने निभाई थी। 30 नवंबर 1982 को दिल्ली में फिल्म का प्रीमियर हुआ। बाद में इसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहना की। इस फिल्म की महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्म भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। इस फिल्म को ऑस्कर और ब्रिटिश एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। महात्मा गांधी को पर्दे पर जीवंत करने वाले बेन किंग्सले को उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन क्या गांधी पर बनी इस फिल्म के बाद ही दुनिया को गांधी के बारे में पता चला? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गांधी जी को 1930 के दशक में ही दुनिया भर में शोहरत मिल गई थी, जब नोबेल के लिए महात्मा गांधी के नाम पर विचार किया गया। तो 1930 के दशक में कई साल नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नाम जो था वो चर्चा में बना रहा। इसको लेकर नोबेल पुरस्कार समिति ने भी एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें इस सवाल का जवाब भी दिया गया कि गांधी को पुरस्कार क्यों नहीं मिला। आपको बता दें, उस लेख में बताया गया कि संभावित नोबेल विजेताओं की चर्चा में कुल मिलाकर 5 बार महात्मा गांधी का नाम सामने आया था। इस आलेख के मुताबिक 1937, 1938, 1939, 1947 और जनवरी 1948 कुल मिलाकर 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी के नाम पर विचार किया गया था। इस लेख में दी गई जानकारी के मुताबिक गांधी के नाम की सिफारिश करने वाले संगठनों के नाम पढ़ने पर आसानी से पता लग जाता है कि उस दशक के दौरान गांधी की दुनिया भर में कितना प्रभाव था। गांधी नाम का जो दुनिया भर में कितना प्रभाव उस वक्त हमको देखने को मिला। नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा प्रकाशित इस लेख में लिखा गया कि गांधी को मानने वालों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है। इस संगठन की स्थापना
1930 के दशक की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में की गई थी। 1937 में नॉर्वेजियन सांसद ओले कल्वजॉन्सन ने मांग की कि गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। इसके बाद पुरस्कार के लिए 13 संभावित नामों में महात्मा गांधी का नाम भी शामिल किया गया। इस सवाल का जवाब भी इसी लेख में दिया गया। ओले क्लॉबजॉन्सन ने 1938-1939 में गांधी के नाम की सिफारिश की, लेकिन उन्हें पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। 1947 में उनका नाम दोबारा नामांकन किया गया। उसके बाद गांधी का नाम अंतिम सूची में आया। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद एक बार फिर नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी के नाम पर विचार किया गया। लेख में कहा भी गया है कि नोबेल पुरस्कार समिति ने 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। ये गांधी को नहीं दिया क्योंकि समिति महात्मा गांधी को मरने के उपरांत नोबेल नहीं देना चाहती थी। क्या नोबेल पुरस्कारों के लिए गांधी के नाम की सिफारिश गांधी की विश्वव्यापी लोकप्रियता को मापने का एकमात्र पैमाना था? तो ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था, जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई को खड़ा किया। अपनी पुस्तक माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं कि वंचितों के उद्धार के लिए हर संघर्ष में गांधी का मार्ग सबसे नैतिक और न्यायपूर्ण है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया और गांधी ने इसके लिए संघर्ष की योजना बनाई। न केवल मार्टिन लूथर किंग बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के लिए भी गांधी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहा। मंडेला ने कहा कि गांधी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे और मैंने गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की पूरी कोशिश की। इसी तरह जर्मनी में पैदा हुए कई लोगों पर गांधी का बहुत प्रभाव था और वे आगे चलकर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक बने। चाहे वह अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फ्रांसीसी लेखक और विचारक रोमन रोलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक उत्कृष्ट उदाहरण 1930 के दशक में महात्मा गांधी के आपको बता दें 70वें जन्मदिन के अवसर पर 1939 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा गांधी। ये गांधी जी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिखे गए लेखों और निबंधों का संग्रह था। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन और कामों पर लिखे लेख प्रकाशित किए गए थे। इन 70 लेखों में से अधिकांश दुनिया भर के विभिन्न विचारकों द्वारा लिखे गए थे। जब भी महात्मा गांधी लंदन जाते थे तो उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में आमंत्रित किया जाता था और ये एक रिवाज बन गया था। वहां गांधी का बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता था। गांधी जब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए तब भारत लौटने से पहले पेरिस, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे कई देशों का उन्होंने दौरा किया। गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में नियमित रूप से लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार मीरा कामदार कहती हैं कि 1931 में महात्मा गांधी दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति थे। दांडी यात्रा के बारे में यूनाइटेड प्रेस के पत्रकार बैब मिलर द्वारा लिखा गया कि एक लेख के 1000 से अधिक अखबारों में प्रकाशित हुआ था। मीरा कामदार लिखती हैं कि गांधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाद में रोमन रोलैंड से मिलने के लिए जिनेवा जाने से पहले वह पेरिस गए। गांधी ने वहां एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। आपको बता दें 1930 के दशक में गांधी दुनिया भर में कैसे जाने गए। ए इरा बैंकट चलपति कहती हैं कि जब गांधी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की तो दुनिया भर से पत्रकार और फोटोग्राफर इस यात्रा को कवर करने और दांडी यात्रा के क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए भारत आ गए। इससे ही गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। रिचर्ड एटवरो की फिल्म गांधी की रिलीज से करीब 40 साल पहले गांधी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। 20वीं सदी के प्रमुख तमिल वृत्तचित्र फिल्म निर्माता ए के चोटियार ने इसका निर्माण किया था।
1930 के दशक में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए ए.के. चेटियार ने गांधी जी के बारे में मूल फिल्में इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा की। 1940 में उन्होंने महात्मा गांधी, उनके जीवन की घटनाएं शीर्षक से 2 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। बाद में इसे तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में भी दिखाई गई। ए.के. चोटियार ने लिखा कि वह गांधी के जीवन पर एनालिन अतिचुबत्तिल नाम से एक धारावाहिक बनाना चाहते हैं। ये दुनिया भर के प्रमुख विचारकों और नेताओं के मन में गांधी जी के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाने के लिए था। 1931 में अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी को अपने कवर पर छापा और उन्हें मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया। इससे यह स्पष्ट है कि गांधी को अमेरिका में भी नोटिस किया गया था। अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने वकालत शुरू की। वह 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी 1915 में भारत लौट आए और खुद को भारत की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। तो क्या अब मोदी जी का ये जो बयान सामने आया है कि क्या गांधी को सचमुच में दुनिया नहीं जानती थी? गांधी फिल्म बनने के बाद ही दुनिया में महात्मा गांधी को लोग जानने लगे। तो मोदी जी की इस टिप्पणी पर जो है इस वक्त जो सियासत पारा है वो हाई हो चुका है और गर्मा चुका है। और गांधी पर टिप्पणी को लेकर हालांकि जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस ने अब मोदी पर हमला बोल दिया है, क्योंकि महान हस्तियों को प्रेरित करने वाले गांधी को क्या सचमुच दुनिया नहीं जानती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में इस बात को कहा और विपक्ष जो है वो इस पे पलटवार भी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस से भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आई है। तो इसके पीछे, इस टिप्पणी के पीछे की जो कहानी थी वो ये थी। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।